बंद कर दिया तो सर फिर देश का उद्धार नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अगर हम लोग भी ये न कर सके तो फिर ये कौन करेगा। कहीं मैंने ही भैया एक गीत लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ और इन्हीं पंक्तियों से आदरणीय कनकलता राय जी को आमंत्रित भी करता हूँ कि क्या होता है कवि कि चलना पड़ता नंगे पांव तीक्ष्ण नुकीले खारों पर, चलना पड़ता नंगे पांव तीक्ष्ण नुकीले खारों पर और दग्ध करना पड़ता खुद को जलते अंगारों पर। कहीं अगर कमियां दिखती तो बात बात पर ठनती है, कहाँ किसी भी कलमकार की दरबारों से बनती है। सरोज भैया आपको समर्पित करता हूं कि कहाँ किसी भी कलमकार की दरबारों से बनती है। दरबारों की विरदावलियां कवि की है पहचान नहीं। चरण वंदना बहुत सरल है, कवि होना आसान नहीं, कवि होना आसान नहीं। इस कविता को जीने वाले, इस कवि धर्म को जीने वाले भैया को प्रणाम करते हुए ऐसे ही कविताओं के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय कनकलता राय जी को। आदरणीय स्वागत है आपका। मैं अभिनंदन करती हूँ और प्रबुद्ध श्रोतागण एवं जो भी मंच पर आसीन हैं सभी कवि एवं कवित्रों का हृदय से आभार और अभिनंदन करती हूँ। झारखंडी जी के बाद मैं क्या सुनाऊं, लेकिन मेरी कविता बस एक संदेश है। स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है विद्रोही बनकर। आज के समाज में आप देख रहे हैं कि बहुत महिलाओं को जो शिक्षित ही नहीं है और जो शिक्षित हो रही हैं, नौकरी पेशा हो रही हैं, तो नए समाज में एक ऐसा घुटन भरा वातावरण पैदा हो रहा है कि कोई आत्महत्या कहीं पत्नी कर लेती है, कहीं पति कर लेता है, कहीं नौजवान बच्चा कर लेता है और कानून पर कानून बन रहा है। इसके लिए मैं दो पंक्तियां देती हूँ। स्वागत स्वागत। क्यों नहीं देता कोई प्रेम शांति सद्भाव का पैगाम, क्यों नहीं देता कोई प्रेम शांति सद्भाव का पैगाम। हर मसले कानून से संभाले नहीं संभलते। क्या बात है। हर मसले कानून से संभाले नहीं संभलते। हर दिन नया कानून बन रहा है और कानून के होते हुए भी हम त्रासदी को झेल रहे हैं। अब उन महिलाओं का, हमारी उस आधी आबादी का जो घर में है, शिक्षा से बहुत दूर, आज़ादी से बहुत दूर, स्वतंत्रता क्या होती है, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर है और कुछ को तथाकथित आज़ादी मिली है, मुट्ठी भर आज़ादी मिली है। हाँ। मुट्ठी भर आज़ादी मिली है मुट्ठी में ही रहने को। वाह 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 वाह। पंख कतरे गए हैं ऐसे कि मन न हो सके उड़ने को। संस्कार की चार दीवारी लाज के सारे पहने हैं और रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ी भाव बड़े ही गहरे हैं। वाह 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 वाह। समय में है अब ली अंगड़ाई, समय ने है अब ली अंगड़ाई, विद्रोही नारी पटल पर आई। लेकिन विद्रोह शब्द बड़ा कठोर शब्द है, फिर भी नारी नर से भारी ही है, दो मात्रा अधिक है। बावजूद इसके इस कविता में मैं इसका प्रयोग की हूँ। और आज विवेकानंद जी का जन्मदिन जयंती है। विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं हल कर लेंगी। हमारी समस्याएं हैं तो हमें अच्छी तरह पता है कि उन समस्याओं का हल कैसे किया जाए, लेकिन हमारी समस्याएं हैं चौधरी सारे पुरुष वर्ग बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी समाज की विकासात्मक स्थिति अगर अंदाजा लगाना हो तो आप महिलाओं के साथ आपका समाज कैसा व्यवहार करता है इससे ही पता चल जाता है। और महिलाओं को अगर आप अवसर देंगे तो वो दुनिया बदल देगी। लेकिन कैसी महिलाएं शिक्षा कैसी लें, ऐसा नहीं कि जो पुरुष वर्ग कर रहे थे शिक्षा लेकर हम भी उन्हीं के कदमों पे चलने लगे। एक संदेश है समाज को, नारी तुम विद्रोही बनकर, क्षमा चाहती हूँ कठोर शब्द है विद्रोही। स्वागत। नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी परिभाषा बदल डालो। नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी परिभाषा बदल डालो।
ना ही तो तुम छुई मुई हो, ना ही हो कोई अबला। हाँ ना ही तो तुम छुई मुई हो, ना ही तुम कोई अबला। कंधे की मोहताज नहीं तुम, कंधे की मोहताज नहीं तुम तो हो अद्भुत सबला। तुम अपनी क्षमता पहचानो, तुम अपनी क्षमता पहचानो, नई परिभाषा बना डालो। नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी परिभाषा बदल डालो। बहुत अच्छे, वाह। अगली पंक्ति है, नारी ही इस धरा पे ऐसी है जो सृष्टिकर्ता को भी जन्म देकर पालती है। तो पालने में नारी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगली पंक्ति है, पालने में तुम दक्ष हो, पालने में तुम दक्ष हो, हाँ आंखों में सपने पालो। वाह। पालने में तुम दक्ष हो, आंखों में सपने पालो। जो हाथ थामते हैं बेलन, हाँ उन्हें कलम पकड़ा डालो। वाह वाह जो वाह वाह हाथ वाह। थामते हैं बेलन, उन्हें कलम पकड़ा डालो। नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी परिभाषा बदल डालो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आपने माला जी से भी सुना कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में पीयूष सोची बाह करो जीवन के सुंदर संकल में। हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी खूबसूरती यही है कि हम समय काल और समाज की मांग पर स्वयं को बदलते रहते हैं। आज की जो मांग है, आधी आबादी की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए राष्ट्र के निर्माण में, उसमें अब आंखों में आंसू और आंचल में दूध और पानी, ये सारी कहावतें हम एक किनारे रखते हैं। अब अंतरिक्ष तक नारियां जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिन आंखों में आंसू होते थे उनसे पढ़ने की आदत डालो। जिन आंखों में आंसू होते थे उनसे पढ़ने की आदत डालो। मन के खाली कैनवास को ख्वाबों के रंगों से भर डालो। वाह। मन के खाली कैनवास को ख्वाबों के रंगों से भर डालो। नारी तुम विद्रोही बनकर हाँ। अपनी परिभाषा बदल डालो। वाह। विवेकानंद जी ने कहा है कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, अपना रास्ता व्यक्ति को स्वयं बनाना पड़ता है। तो ये रोना पीटना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इससे अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी का रास्ता स्वयं बनाने में लगे। मन के कारागार से निकलो, मन के कारागार से निकलो, पुस्तक ही हथियार तुम्हारा। तोड़ो पैरों की जंजीरों को, शिक्षा ही अधिकार तुम्हारा। मन के कारागार से निकलो, पुस्तक ही हथियार तुम्हारा। तोड़ो पैरों की जंजीरों को, शिक्षा ही अधिकार तुम्हारा। नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी नई परिभाषा, नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी नई परिभाषा गढ़ डालो। और अब देखिए, नारी के गहरे और चेतन मन में ऐसा बैठाया गया है कि वो देह से बाहर आ ही नहीं पाती। उसे लगता है कि मेरी पहचान सर्वप्रथम मेरे देह से की जाती है, और यह सत्य भी है, मतलब पूर्णता नहीं, अंशतः तो सत्य है। तो हमारी नारी की सुंदरता क्या है? ज्ञान तुम्हारी असली सुंदरता, हाँ। यह समझना होगा। ज्ञान तुम्हारी असली सुंदरता, तर्क ही है बुद्धि की कुशाग्रता। लड़ना नहीं है, ज्ञान होगा तभी आप तर्क करेंगे। तर्क ही है बुद्धि की कुशाग्रता। और हमें क्या सही है क्या गलत, इसका कैसे अंदाजा मिले? अध्यात्म तुम्हारी दिव्य दृष्टि है, हाँ। अध्यात्म तुम्हारी दिव्य दृष्टि है। अपने मन को पढ़ डालो, दूसरा कोई नहीं बताए कि आप सुंदर है, नाटी है, गोरी है, काली है, गोरी है, नहीं। अपने मन को पढ़ डालो और नारी तुम विद्रोही बनकर एक नई परिभाषा गढ़ डालो। नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी एक नई परिभाषा गढ़ डालो। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।